दोस्तों, अब ऐसी 10 जड़ी बूटियाँ जो एक बीमारी के लिए उपयोगी हैं, तो इस तरह से हम 4 ग्रुप बताएंगे जड़ी बूटियों का, जो किन किन बीमारियों में काम आते हैं। तो पहला है पाचन और जिगर के लिए जड़ी बूटियाँ। तो अजवाइन पाचन शक्ति बढ़ाने और पेट दर्द में काम आता है। सोमलता यकृत की समस्याओं और पाचन सुधारने में यह उपयोगी है। बड़ी इलायची अपच और गैस में यह बहुत ही उपयोगी है। हींग पाचन तंत्र के विकारों और पेट फूलने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला पाचन सुधारने में और डिटॉक्सिकेशन में यह काम आता है। चित्रक व पाचन तंत्र को उत्तेजित करने और भूख बढ़ाने में यह मदद करता है। कचनार थायराइड और पाचन विकारों में यह उपयोगी है। गुड़हल जिगर को ठीक रखने और पाचन सुधारने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। द्राक्ष जिसको मुनक्का कहते हैं, कब्ज और पेट की जलन को दूर करता है और पेट की जलन को शांत करता है। भूमि आंवला यकृत और पीलिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। भूमि आंवला को हम आते जाते सड़कों पे देखते हैं किनारे में और पहचानते भी हैं। मैं कभी उसके एक पौधे को ले आऊँगी और दिखाऊंगी आपको कि भूमि आंवला होता कैसा है, उसका पौधा कैसा होता है। उसे पूरे जड़ के साथ उखाड़ लेना चाहिए और अच्छी तरह से धोकर उसकी मिट्टी को ख़त्म कर दें और बढ़िया से पौधे को धोकर जड़ सहित उसे उबाल दें और उसके पानी को पिएं, तो वह यकृत और पीलिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेट में और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसको वह ख़त्म करता है। अब सांस और फेफड़ों के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं। वासाका अडूसा जिसे बोलते हैं, खांसी और अस्थमा में उपयोगी है। गिलोय बुखार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए यह जाना जाता है। तुलसी जुकाम, खांसी और गले की खराश में यह उपयोगी है। शालपर्णी अस्थमा और बुखार में यह उपयोगी है। कर्पूर सर्दी और सिर दर्द में बहुत ही काम आता है। नीलगिरी इसका तेल भी होता है, सांस की समस्याओं में यह काम आता है। दालचीनी गले की खराश और फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पिपली कफ निकालने और अस्थमा को ठीक करने में यह मदद करता है। मुलेठी गले के दर्द और खांसी में यह उपयोगी है। सूरजमुखी ब्रोंकियल संक्रमण में यह बहुत ही उपयोगी है। अब त्वचा और बालों के लिए जड़ी बूटियाँ। नीम त्वचा संक्रमण और फोड़े फुंसियों में बहुत उपयोगी है। हल्दी एंटीसेप्टिक और घाव भरने में यह काम देता है। गुड़हल बालों की जड़ों को मजबूत करने में यह बहुत ही उपयोगी है। चंदन त्वचा को ठंडक और चमक देने में यह काम आता है। मंजीठा त्वचा के दाग धब्बों में यह बहुत ही उपयोगी है। एलोवेरा जलन और त्वचा की सफाई, फोड़े फुंसी घाव सब कट वगैरह जो होता है उसको यह ठीक करता है। बकुची सफ़ेद दाग और त्वचा रोगों में यह बहुत ही काम आता है। शिकाकाई बालों को स्वस्थ रखने और मुलायम बनाने में यह बहुत ही सहयोगी है। रेठा बालों की सफाई और मजबूती में काम आता है। रेठा को हम लोग रीठा भी बोलते हैं। आंवला बालों को घना और काला बनाने में यह उपयोगी है। अब शरीर की समग्र सेहत के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ।
अश्वगंधा शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए, शतावरी प्रजनन स्वास्थ्य और कमजोरी में यह लाभकारी है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य में यह उपयोगी है। गुड़मार मधुमेह और वजन घटाने में ये काम आता है। लहसुन हृदय स्वास्थ्य और रक्तचाप नियंत्रण में यह बहुत ही उपयोगी है। कुटकी पीलिया और लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। पुनर्नवा सूजन और मूत्र विकारों को कम करने में, दूर करने में सहयोगी है। सर्पगंधा अनिद्रा और उच्च रक्तचाप में यह बहुत ही कारगर है। कोंच बीज पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य में ये बहुत ही उपयोगी होता है। अर्जुन हृदय की समस्या और कोलेस्ट्रॉल में यह बहुत कारगर है। तो चलिए इन सब जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी रखना और इनका उपयोग करना दैनिक जीवन में और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़रूरी है। इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत से लोग इसकी खोज में रहते हैं। अगर आसानी से वीडियो के तौर पर मिल जाए तो उन्हें ग्रंथ और वेद ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों के नाम आपके सामने रख पाऊँ और आपको इसका लाभ मिले। यही मेरा उद्देश्य है। धर्म हो, संस्कृति हो, ज्ञान हो, जितना भी संभव होगा मैं इसका प्रचार करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे भी ज्ञान होगा और आशा है आपको भी लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।